उड़ने दो मिट्टी को, कहां तक उड़ेगी। उड़ने दो मिट्टी को, कहां तक उड़ेगी। जब हवाओं ने साथ छोड़ा, जब हवाओं ने साथ छोड़ा तो जमी पर ही आ गिरेगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से और बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर वाई राखी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ओए हुए आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आपको जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे, लाइफ में कभी कोई भी परेशानी आपको तंग ना कर पाए, छू ना पाए, और माता रानी हमेशा आपको सद्बुद्धि दे कि आप इस दुनिया के अंदर जब आए हो तो लोगों का भला करने के लिए आए हो, लोगों के लिए कर्म करने के लिए आए हो। तो एक मटका पानी भरकर तो इस गर्मी में दान जरूर कर दीजिए। क्या अभी तक आपने किसी के पानी की व्यवस्था करी? क्या इस बार अभी तक आपने खरबूजा दान किया? नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। मैं हमेशा आपसे बिलीव कर्मों पर करने के लिए कहती हूँ और कर्मों की बात करती हूँ, और कर्मों की बात अगर इंसान करे तो वो यकीन मानिए इस पूरे संसार में हम शनि 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 कर कर डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन जो शनिदेव हमें देते हैं वो जीवन में कोई और नहीं दे सकता। अब जेठ का महीना शुरू हो गया है, मेरे मन के बहुत करीब है जेठ का महीना, और मुझे बहुत प्रिय है, और भगवान को भी ये महीना बेहद अधिक प्रिय है, खासकर भगवान विष्णु को। जेठ के महीने में ही शनिदेव का जन्मदिन भी आता है, ये मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ। जेठ मास के दौरान आपको, जेठ मास में आपको बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं बताऊंगी आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको दोष लगता है और आपका शनि राहु ग्रह खराब हो जाता है। इसके साथ आपको इसके अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए जेठ के महीने में खूब पानी पिए, पर कोशिश करें आप बैंगन खाएं ना। अब आप बैंगन खा नहीं रहे तो आप दान जरूर करें। मैं आपको बोलूंगी, हाँ, अब आप कहेंगे कि हम दान करेंगे तो कोई और व्यक्ति खाएगा। देखिए, सब लोग सब चीजें नहीं मानते। अभी 2-4 दिन पहले आपको मालूम है कि मैं मुंबई में थी, और मैं मुंबई में थी तो उस दिन हनुमान जन्म उत्सव था। तो हम जब गुजरे किसी पूना, मुंबई नहीं, मैं उस दिन पूना में थी, तो हम पूना में किसी के घर वास्तु करने गए। उनका वास्तु करके जब हम वापस आए तो हम रास्ते में एक मॉल में गए। हम मॉल में गए तो आप यकीन मानिए उस दिन जन्म उत्सव था हनुमान जी का, और भर भर फूड कोर्ट के अंदर सब लोग खाना खा रहे थे। खाना तो छोड़िए, नॉनवेज भी खा रहे थे, जबकि उस दिन शनिवार का दिन था, और लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, कुछ मानते हैं और कुछ लोग ज्योतिष को बिल्कुल ठुकराते हैं, जबकि ज्योतिष एक पूरी तरह से साइंस है। अगर मैं ज्योतिष की आपसे बात करूं तो ज्योतिष को अगर आप मानते हैं तो ये भ्रम नहीं फैलाता, ये आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करवाता है। और मेरे से अगर आप बात करते हैं तो मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ, जस्ट बिलीव इन कर्मा। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा भरेंगे। आपको जो भोजन छोड़ना होता है, चाहे आप किसी व्रत में छोड़ें, चाहे किसी महीने के हिसाब से छोड़ें, उसका दान आपको जरूर करना होता है। जेठ मास के दौरान के समय पर, दिन के समय पर सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। वैसे तो मैं आपको एक बात हर बार बोलती हूँ कि कभी भी आपको दिन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आप दिन में सोते हैं तो आप में आलस आता है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और इससे आपका सर दर्द बढ़ता है। तो आपको सोना नहीं चाहिए। शरीर में तेल लगाना जेठ के महीने में नहीं चाहिए। इसके अलावा तिल का दान जरूर करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं रहता। जेठ के महीने में हमेशा हमें हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, पर जेठ की अमावस और शनिवार वाले दिन हमें ये पूजा जरूर करनी चाहिए। परिवार में बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि विवाह हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि जेठ के महीने में, यानी कि मई के महीने में, अपने घर के सबसे पहले बेटे या बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा बड़े बुजुर्ग बोलकर गए हैं। जेठ मास के दौरान अधिक मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। हल्का और सादा भोजन करना चाहिए। जेठ के महीने में हमें तला भुना भी नहीं खाना चाहिए। मैं तो आपसे कहूँगी, जेठ के महीने में आपको किसी और के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आपको पानी पिलाए बिना अपने घर से जाने नहीं देना चाहिए जेठ के महीने में। और सबसे बड़ी बात कि जेठ के महीने के अंदर आपको पानी की छबील, शरबत की छबील लगानी चाहिए। इस महीने में आपको एक समय का भोजन नहीं करना चाहिए। एक समय का भोजन मतलब छोड़ दें और एक समय का ही भोजन करें। ऐसे लंच छोड़ दें, केवल डिनर करें, या लंच करें और डिनर छोड़ दें। तो ऐसा करने से आप निरोगी बनते हो और धनवान बनते हो, और भगवान की असीम कृपा आप पर बनती है। इस महीने में तिल का दान फलदायी होता है, और तिल के तेल का दान आपको मालदार बना सकता है।
है। इस महीने में के स्वामी मंगल है, इसलिए इन दिनों में हनुमान जी की पूजा, आराधना, अर्चना ज़रूर करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन के अंदर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जेठ का महीना 13 मई से आरंभ हो रहा है और जेठ के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जेठ के महीने में शनिदेव का जन्म हुआ है और जेठ अमावस्या पर ही मेरा भी जन्म हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए इसलिए जेठ का महीना बेहद खास होता है। ज़बरदस्त गर्मी होती है और जेठ के महीने को इंग्लिश कैलेंडर में मई का महीना कहते हैं। कई बार आधा अप्रैल और मई मिल जाते हैं, तो कई बार आधा मई और आधा जून मिल जाता है, लेकिन हफ्ता भी मिल जाए तो ये आपस में मिलते हुए इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिन होते हैं। जेठ के महीने में मटका, खरबूजा, तिल, पंखा ये दान ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अब ज़माना बीत गया तो हम हाथ वाला पंखा तो दान करते नहीं हैं। इस अमावस्या पर ही जो है बहुत पूजा पाठ, आराधना अर्चना करनी चाहिए। और जेठ अमावस्या जब भी आती है, आपको अपने पितरों के लिए दान अर्पण करना चाहिए। अपने पितरों के लिए आपको पीपल के पेड़ लगाने चाहिए, आपको गीता का पाठ करवाना चाहिए। और जेठ के महीने में जब संक्रांत आती है तो आपको घी का दान अनिवार्य तौर से मंदिर में करना चाहिए। जेठ की जब पूर्णिमा आती है तो उस टाइम पर आपको खीर का भंडारा करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। अगर जेठ के पूरे महीने पर आपने चमेली के पुष्प महादेव पर अर्पण करें तो आपको कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। अगर आप जेठ के महीने की केवल 4 शुक्रवार को महालक्ष्मी की स्पेशल पूजा करते हैं और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं या 4 शुक्रवार हवन करते हैं, तो भी इससे आपको काफ़ी लाभ होता है और जीवन के अंदर 100% सक्सेस मिलती है। यानी कि जेठ का ये जो पावन महीना है आपको मालदार बनाने के लिए आता है। और ऐसे में कृष्ण की भक्ति करना और मछलियों को तालाबों में खाना देना, और तालाब में या किसी जगह पर पानी कम हो गया तो पानी का दान करना, पानी की छबील लगाना, ये कुछ ऐसे चंद काम हैं जो आपको मालामाल और धनवान बना सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। जेठ का ये पावन महीना आपको धनवान बनाने वाला हो और आपके मुकद्दर को बदलने वाला हो। आपको ज़िंदगी में वो सब सक्सेस मिले जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब भी जेठ का महीना हो, सावन का महीना हो, कार्तिक का महीना हो, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपनी जेबें खोलें और जमकर दान करें, क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। तो जेठ के महीने में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन एक बार आपके जीवन में कई लीलाओं को लेकर आ सकते हैं और कई तरह के कष्ट और तकलीफों को दूर कर सकते हैं। ओए होए, फिलहाल दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका दिन बहुत अच्छा हो, आपका साल बहुत अच्छा हो और जेठ मास में आपको सब कुछ मिले। जय माता दी।